गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ जेआरएफ अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज जो है आप लोग देख पा रहे होंगे स्लाइड पे, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है कब कब कितने कितने क्वेश्चन जो है कौन से यूनिट से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप सभी जो है अपने जो आप लोगों का हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, जो आप लोगों की प्रॉपर जो है आपका 10 यूनिट में बटा हुआ है पूरा सिलेबस, तो ये सारी चीजों से तो आप परिचित होंगे कि कौन कौन से जो है यूनिट है आप लोगों के, इसमें क्या क्या जो है कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 2023 और 2018, 19, 20, 22 में जो है आप लोगों के कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से टॉपिक से जो है आप लोगों के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए एक तरफ जो है आप लोगों की ये इकाई दी हुई है और यहाँ पर जो है आप लोगों की यूनिट दी हुई है हिंदी भाषा का विकास, जो कि आप लोगों की पहली यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आप लोगों की सेकंड यूनिट है आपके सिलेबस में, और तीसरी यूनिट है आपकी काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र वाली, जो कि तीसरी यूनिट है। इसके अलावा जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, वैचारिक पृष्ठभूमि जो है आप लोगों की चौथी यूनिट है। हिंदी कविता की बात करें तो यहाँ पर आप लोग ये भी देख रहे होंगे हिंदी कविता में कि कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हिंदी जो कविता है इसमें से जो है आपके जो पांचवी यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा जो है हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास जो है आप लोगों की छठवीं यूनिट है। सातवीं यूनिट है आपकी हिंदी कहानी वाली, और आठवीं यूनिट है हिंदी नाटक वाली, और नौवीं यूनिट है आपकी हिंदी निबंध वाली, और 10वीं यूनिट है आपकी हिंदी गद्य विधाएं। इनमें से आपको जो है जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा वगैरह जो है यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो दो मैंने रखे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप लोगों का हिंदी साहित्य का सिलेबस है, तो हिंदी साहित्य जो है आप लोगों के 10 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, 10 यूनिट है आप लोगों के सिलेबस में। अब ये जो दो मैंने अलग से रखे हुए हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं और जो अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर रखा हुआ है मैंने। अब मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से ईयर में जो है कितने क्वेश्चन आप लोगों के कौन से यूनिट से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 2023 की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2023 वाला जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, तो हिंदी भाषा का विकास जो आपकी पहली यूनिट है, पहली यूनिट के अंतर्गत जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा वही जो आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास जो दूसरी यूनिट है आप लोगों के सिलेबस की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से जो है आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर जो है आपको एक आइडिया लग पाएगा कि कौन से टॉपिक पर जो है कौन सी यूनिट में ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत है, कहाँ से जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तीसरी यूनिट है आपकी काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र वाली। काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र वाली जो यूनिट है, इससे दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो है आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो वैचारिक पृष्ठभूमि जो कि आपकी चौथी यूनिट है, तो यहाँ से आपकी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी कविता वाली जो आपकी यूनिट है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 में जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था, तो 15 से 16 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंदी उपन्यास से जो है आपके 2023 में, दिसंबर 2023 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी कहानी से जो है, जो कहानी है आप लोगों की कहानी वाली जो यूनिट है, 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी नाटक से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी निबंध से जो है आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। और जो अन्य गद्य विधाएं, जिनमें से आपकी यहाँ पर जो है आप लोगों की जीवनी और इसके अलावा जो है आत्मकथा वगैरह आ जाएंगी, तो इसमें से जो है आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। और कथन कारण वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो कथन कारण वाले क्वेश्चन जो है 5 से 6 पूछे गए थे। और अपठित गद्यांश की अगर मैं बात करूं, आज का जो ट्रेंड है, तो आज जो है आप लोगों के इस टाइम पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश से जो है आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। वही अगर मैं यहाँ पर बात करूं जून 2023 में,
ठीक है। जून 2023 का जो आपका फर्स्ट पाली में जो एग्जाम हुआ था, तो फर्स्ट पाली वाले एग्जाम में जो हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी भाषा का विकास यानी कि जो पहली यूनिट है आपकी, तो पहली यूनिट के अंतर्गत जो है आपके 8 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 15 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा जो है काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र से आपके जो है 7 प्रश्न पूछे गए थे और वैचारिक पृष्ठभूमि से 3 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी कविता से आपके 13 प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी उपन्यास से 7 प्रश्न पूछे हुए थे और हिंदी कहानी से आपके 8 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी नाटक से जो है आपके 10 प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी निबंध से 9 प्रश्न आए हुए थे और अन्य गद्य विधाएं जो आपकी जीवनी, आत्मकथा वगैरह है, यहाँ से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। इसके बाद जो है बात रही आपकी कथन कारण वाले जो आपके प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से जो जो जून वाला एग्जाम हुआ था, जून फर्स्ट वाला 2023 वाला एग्जाम हुआ था, तो इसमें कथन और कारण से आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। वही अपठित गद्यांश की, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जो गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर भी जो है 10 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा जो है आपका जून सेकंड पाली जो 2023 जून सेकंड पाली में जो एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी पहली यूनिट है आपके सिलेबस की, तो पहली यूनिट हिंदी भाषा का विकास में जो है आपके 6 प्रश्न आए हुए थे। इसी के साथ साथ जो आपकी सेकंड यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप जो सेकंड पाली में जो एग्जाम हुआ था 2023 जून वाला, तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र से आपके जो है यहाँ पर 12 प्रश्न आए हुए थे। वैचारिक पृष्ठभूमि से जो है यहाँ पर 2 प्रश्न आए हुए थे। इसके अलावा जो है कविता, हिंदी कविता वाली जो यूनिट है यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी उपन्यास से जो है आपके 13 प्रश्न आए हुए थे। हिंदी कहानी से 11 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी नाटक से जो है आपके 8 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी निबंध से 7 प्रश्न पूछे हुए थे और हिंदी गद्य विधाएं से जीवनी और आत्मकथा वगैरह से यहाँ से 3 प्रश्न पूछे हुए थे। ठीक है। इसके अलावा जो कथन कारण वाले आपके प्रश्न हैं, यहाँ से कथन कारण वाले प्रश्न में जो है 2 प्रश्न आए हुए थे और गद्यांश में आपके जो है 10 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दिसंबर 2022 जो फर्स्ट पाली में एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2022 वाला, तो आपकी जो पहली यूनिट है हिंदी भाषा का विकास, पहली यूनिट के अंतर्गत जो है आपके 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। इसके साथ साथ जो आपकी सेकंड यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 17 प्रश्न पूछे गए थे। काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र के अंतर्गत जो है आपके इस यूनिट से 9 प्रश्न पूछे हुए थे। वैचारिक पृष्ठभूमि जो कि आपकी चौथी यूनिट है आपके सिलेबस की, 2 प्रश्न पूछे गए थे और इसके अलावा हिंदी कविता वाली जो यूनिट है 7 प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्तर जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है आपको, है ना। तो हिंदी कविता वाली जो यूनिट है इससे 7 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी उपन्यास से 10 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा हिंदी कहानी से भी 10 प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी नाटक से भी आपके 10 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। इसके साथ साथ हिंदी निबंध से आपके 7 प्रश्न पूछे हुए थे और हिंदी गद्य विधाओं वाली जो है आपकी, तो गद्य विधा से जो है आपके 7 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। वही रही बात आपकी कथन और कारण वाली, तो कथन कारण से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे और अपठित गद्यांश से भी जो है आपके यहाँ पर कितने 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे गए थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिसंबर 2022 वाला जो आपका सेकंड पाली का एग्जाम हुआ था, तो सेकंड पाली में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिंदी भाषा का विकास ये वाली जो आपकी यूनिट है, तो इससे 9 प्रश्न पूछे हुए थे और हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे जो है आपके 15 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। और काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र से आपके 6 प्रश्न पूछे हुए थे और वैचारिक पृष्ठभूमि से आपके 1 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। हिंदी कविता से आपके 9 प्रश्न पूछे गए थे और इसके अलावा हिंदी उपन्यास से आपके 10 प्रश्न पूछे हुए थे। हिंदी कहानी से आपके 7 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी नाटक से 11 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी निबंध से जो है आपके 9 प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी गद्य विधाओं से जो है आपके 11 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। इसके अलावा बात रही आपकी कथन और कारण वाली, तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश से यहाँ पर भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके
इसके साथ साथ आप लोगों का जो 2021 वाला जो आपका एग्जाम हुआ था और जून 2022 का जो फर्स्ट मीटिंग वाला एग्जाम है, ठीक है, तो इस टाइम पर क्या हुआ था कि एक बार जो है आपका एग्जाम हुआ था। तो इसमें अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का विकास, इसके अंतर्गत जो इससे जो है आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी साहित्य का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे जो है आपके 16 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आपकी सेकेंड यूनिट है, ठीक है। काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र से आपके यहाँ पर जो है 12 प्रश्न पूछे गए थे। वैचारिक पृष्ठभूमि से जो है आपके 1 प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 1 प्रश्न पूछा गया था। हिंदी कविता से आपके 13 प्रश्न आए हुए थे। हिंदी उपन्यास से जो है आपको 12 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदी कहानी से 10 प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी नाटक से जो है आपके 6 प्रश्न आए हुए थे। हिंदी निबंध से आपके 5 प्रश्न और अन्य गद्य विधाओं से आत्मकथा, ज्वीनी वगैरह से यहाँ से जो है आपके 8 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब कथन कारण वाले जो आपके क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपठित गद्यांश से यहाँ पर भी जो है आपके 10 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जून 2019 में जब आप हिंदी भाषा का इतिहास हिंदी भाषा का विकास जो आपकी पहली यूनिट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो है 6 से 7 क्वेश्चन इस यूनिट के अंतर्गत दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आपकी सेकेंड यूनिट है, 18 से जो है 20 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काव्य शास्त्र से आपके जो है 8 से 9 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि से जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके साथ साथ हिंदी कविता वाली जो आपकी यूनिट है तो 17 से 18 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी उपन्यास से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और हिंदी कहानी से जो है आपके 5 से 7 यहाँ पर भी पूछे गए थे। हिंदी नाटक से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और हिंदी निबंध से अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिंदी गद्य विधाओं से, अन्य गद्य विधाओं से आपके 5 प्रश्न आए हुए थे जून 2019 में। और कथन और कारण वाले, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन जो है ना 2019 में 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और वहीं हम अपठित गद्यांश की बात करें तो उस टाइम पर जो है यहाँ पर अपठित गद्यांश से आपके 5 प्रश्न यहाँ पर जो है पूछे गए थे, ठीक है। तो अब आज की अगर हम बात करें तो आज के समय पर जो है अब आप लोगों के जो अपठित गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो है आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अपठित गद्यांश वाला टॉपिक जो है आप लोगों का ऐसा है कि यहाँ पर जो है ज्यादा मेहनत नहीं आप लोगों को करनी पड़ती है ना। तो 10 क्वेश्चन तो आप लोगों को मान करके चलना है कि यहाँ से हो गए, है ना। ज्यादा जो है इसमें आप लोगों को परेशान होने की जो है इसमें कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो है दिसंबर 2018 वाले अगर मैं बात करूं तो हिंदी हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा के इतिहास से जो है आपके 23 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि आपकी सेकेंड यूनिट है। हिंदी भाषा का विकास की अगर मैं बात करूं तो 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं फर्स्ट यूनिट से। काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र से आपको जो है 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं और वैचारिक पृष्ठभूमि से जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी कविता से 20 से 22 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, दिसंबर 2018 में। इसके अलावा हिंदी उपन्यास से आपके 8 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी कहानी से 5 से 6 प्रश्न पूछे हुए थे। हिंदी नाटक से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी निबंध से आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे हुए थे। अन्य गद्य विधाओं से आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। और वही अगर मैं बात करूं आपका कथन और कारण वाली, तो कथन कारण वाले जो प्रश्न है यहाँ पर आप जो है ज्यादा देख पा रहे होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। और वहीं आपका जो है अपठित गद्यांश 5 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो पिछले ईयर में जो आप लोगों के एग्जाम हुए हैं, कौन सी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पर जो है आप लोगों को, कई बार जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ आप लोगों के जो है ये सवाल रहते हैं कि मैम ये बता दो कि कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़ना है, कहाँ से जो है कौन कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से जो है आप लोगों को अपनी तैयारी करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए जो है आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हमारी पूरी ज़ियारफ अड्डा की टीम जो है आप सभी के साथ जो है लगी हुई है।
और अगर जो है हमारे इन बैचेस में आप इनरोल होना चाहते हैं, ये जो हमारा सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर जो आप लोगों का होता है, जो कि हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 6,499 में जो है ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है आपको हैंडबुक भी मिलेगी। इसके साथ साथ जो है आपको टॉपिक वाइज क्विज भी मिलेंगे, डाउट सेशन भी जो है होगा, वीडियो चैट के माध्यम से आप अपना लाइव क्लास में डाउट भी पूछ सकते हैं। सारी चीजें जो है आप लोगों को इसके अंतर्गत मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को जो है अगर आप परचेज करना चाहते हैं, जिसका प्राइस है 8,999, इसके अंतर्गत जो है आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हैंडबुक भी जो है आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं भी किसी भी टाइम पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के क्विज मिल जाएंगे, डाउट सेशन जो है होगा। और इसी के साथ साथ जो है आप लोगों को किसी भी कोई भी क्लास में आप लोगों को डाउट है तो लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट जो है सपोर्ट आप लोगों को इन बैचेस को अगर आप एनरोल करते हैं तो कंप्लीट सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को परचेस करना चाहते हैं, तो जिसके अंतर्गत जो है आप लोगों को, ये तो मुझे लगा कि 2 बार ये स्लाइड लग गई है, चलिए तो कोई बात नहीं। तो ये जो है हमारे बैचेस हैं और इन बैचेस को आप लोग इनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों के पास जो है बहुत अच्छा मौका है और ये मौका जो है आप लोगों को जाने नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर आप लोगों को क्या करना है कि रिवीजन और प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। हमारी जो है यहाँ पर लगातार क्लासेस चलती हैं, सभी एजुकेटर की जो है क्लासेस चलती हैं और सभी सब्जेक्ट की जो है क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग जो है कर सकते हैं, ठीक है। और इन बैचेस में एनरोल हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।